देश के वो अपराधी जिसने उड़ाए थे पीएम के होश। जी हाँ, ये दौर था इमरजेंसी के बाद का। केंद्र में एक बड़े आंदोलन के बाद नई सरकार आई थी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और संसद में शेम शेम के नारे लग रहे थे। दरअसल इन अपराधियों की कहानी आप सुनोगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, 26 अगस्त 1978 का वो दिन जब दिल्ली के धोलकिया में रहने वाले नेवल अफसर मदन मोहन चोपड़ा और उनकी पत्नी घर में बहुत ही परेशान और बेचैनी से बैठे थे। और इसकी वजह थी शाम से लापता उनके बच्चे संजय और गीता चोपड़ा। 17 साल की गीता अपने भाई के साथ शाम को निकली थी। दोनों को ऑल इंडिया रेडियो पहुंचना था, लेकिन रात के 11 बजे तक गीता और संजय की कोई खबर नहीं आई। एडमिरल चोपड़ा ने थककर अपने बच्चों की तलाश शुरू की तो पता चला कि दोनों बच्चे जहाँ के लिए निकले थे वहाँ पहुँचे ही नहीं। घबराए माँ बाप पुलिस के पास पहुँचे। 3 दिन बीत गए लेकिन बच्चों की कोई खबर नहीं मिली। और फिर चौथे दिन पुलिस गीता और संजय के घर पहुंची, वो भी एक बहुत ही बुरी खबर के साथ। दरअसल पुलिस को रिंग रोड पर एक लड़के और एक लड़की की लाश मिली थी। एडमिरल चोपड़ा और उनकी पत्नी सांस रोके रिंग रोड पहुंचे। वही हुआ जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। सामने था उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक मंजर। खून से सनी वो 2 लाशें उनके मासूम बच्चों की, गीता और संजय की थी। इस सनसनीखेज वारदात ने दिल्ली शहर में सनसनी फैला दी। वारदातों को सुर्खियों में ऐसी जगह मिली कि पुलिस भी मजबूर हो गई इस केस को सुलझाने में। फिर क्राइम ब्रांच ने इस मामले की जांच शुरू की। संजय और गीता के लापता होने के अगले ही दिन एक शख्स ने फोन पर बताया था कि उसने फिएट कार में एक लड़की को चीखते चिल्लाते देखा था। गाड़ी का नंबर था HRK 8930। इस बीच राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में भी एक और सनसनीखेज खबर आई। वहाँ भी किसी ने पुलिस को एक फिएट कार के बारे में बताया। खबर देने वाले के मुताबिक कार में 4 लोग थे। पीछे बैठे एक लड़की और एक लड़के आगे बैठे लोगों से हाथापाई कर रहे थे। खास बात ये है कि कार का नंबर वही था 8930 और गाड़ी का ये नंबर गीता और संजय के केस के साथ जुड़ा था। शहर के चप्पे चप्पे में उस कार की तलाश शुरू कर दी गई और काफी मशक्कत के बाद पुलिस को कार के बारे में कुछ सुराग मिले। लेकिन जब वो कार और कार मालिक को तलाशते अपनी मंजिल पर पहुंचे तो हैरान रह गए। दरअसल HRK 8930 नंबर की गाड़ी वहाँ मौजूद तो थी, लेकिन ना तो वो फिएट कार थी और न ही इस हाल में कि वो दिल्ली तक पहुंच सके। यानी जिस फिएट की पुलिस को तलाश थी उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। कातिल तक पहुंचने का कोई सिरा पुलिस को नहीं मिल रहा था। इस बीच आई संजय और गीता की होश उड़ा देने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक संजय के शरीर पर चोट के 21 निशान थे, जबकि गीता के शरीर पर 6। दोनों का कत्ल तेज धार वाले किसी हथियार से किया गया। लेकिन वो गुनाह बस इतना ही नहीं था। एक और सनसनीखेज बात थी कि जिसने सबके होश उड़ा दिए। हत्या से पहले गीता के साथ बलात्कार हुआ था। कातिल ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। मौका वारदात पर मौजूद खून के धब्बे गीता की लाश के पास मिले। कुछ बाल और मिट्टी के नमूने को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। खून के धब्बों और बालों की जांच से साफ हो गया कि वारदात को अंजाम 2 लोगों ने दिया। पुलिस की जांच के दौरान वो कार मिली तो छानबीन में पुलिस वाले की नजर पड़ी गाड़ी पे रखी कुछ नंबर प्लेट्स पर। इनमें से एक नंबर था HRK 8930। ये वही नंबर था जिसने पिछले 5 दिनों से पुलिस के पसीने छुड़ा रखे थे। वही नंबर जिसे 2 लोगों ने दिल्ली की सड़कों पर लोगों ने तेज रफ्तार से दौड़ते देखा। नंबर प्लेट्स को फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। अब सवाल ये है कि ये दोनों दरिंदे हैं कौन? जब फिंगरप्रिंट्स को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को सौंपा और एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। कार के अंदर मिले निशान खतरनाक अपराधी रंगा बिल्ला के थे। रंगा यानी कुलजीत सिंह और बिल्ला यानी जसबीर सिंह। दोनों पर फिरौती के लिए अपहरण और कार चोरी जैसे कई मामले दर्ज थे। दोनों बदमाश पुलिस हिरासत से फरार हुए। पुलिस ने रंगा और बिल्ला के पोस्टर शहर के चप्पे चप्पे पर लगवा दिए। एक दिन खबर मिली कि रंगा बिल्ला की मिलती शक्ल के लोग रेलवे पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। लगातार नाकामी झेल रही पुलिस को बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये वो दोनों रंगा और बिल्ला होंगे। लेकिन पुलिस पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लॉकअप में पहुंची तो सामने थे शातिर बदमाश रंगा और बिल्ला। रंगा और बिल्ला से पूछताछ हुई तो 2 मासूमों के घिनौने हत्याकांड का राज परत पर खुलने लगा। 26 अगस्त की शाम ऑल इंडिया रेडियो जाने के लिए संजय और गीता चोपड़ा बस का इंतजार कर रहे। अचानक एक फिएट कार उनके पास आकर रुकी। गीता को देखकर खूंखार अपराधी रंगा और बिल्ला की नीयत खराब हो गई। लिफ्ट देने के बहाने उन्होंने संजय और गीता को गाड़ी के अंदर बैठा लिया।
लेकिन ऑल इंडिया रेडियो जाने के बजाय वो फिएट कार मुड़ गई एक सुनसान रास्ते की तरफ। खतरे का अंदाजा लगाते ही संजय और गीता ने शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन कार से निकलने की उनकी तमाम कोशिशों बेकार हो रही थी। कई रास्तों को चीरते हुए वो कार रीछ के सुनसान इलाके में जा पहुंची। बिल्ला ने फौरन गीता को गाड़ी से बाहर खींच लिया। इस बीच संजय के हाथ गाड़ी में पड़ी तलवार लग गई। बहन की इज्जत बचाने के लिए उसने पूरी ताकत से बिल्ला पर वार किया, लेकिन बिल्ला और रंगा के सामने वो ठहर ना सका और दोनों ने उसी तलवार से उसका कत्ल कर दिया। फिर उन दोनों हैवानों ने मासूम गीता को हवस का शिकार बनाया और तलवार से उसे भी मौत के घाट उतार दिया। तमाम सबूत रंगा और बिल्ला के खिलाफ थे, जिसके चलते 7 अप्रैल 1979 कोर्ट ने उन दरिंदों को सजाए मौत का ऐतिहासिक फैसला सुनाया और 31 जनवरी 1982 को दोनों को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। दैनिक राजीव टाइम्स के पेज को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।